गाइस, पुणे को हम सिर्फ एक आईटी सिटी के नाम से जानते हैं, लेकिन 2026 के बाद पुणे का रोल सिर्फ आईटी तक लिमिटेड नहीं रहने वाला। इंडस्ट्रियल हब्स, एक्सप्रेसवेज, टनल्स, डेटा सेंटर्स, रेल और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, ये सब मिलकर पुणे को महाराष्ट्र का नेक्स्ट मेगा ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जॉब्स, इकोनॉमी और रियल एस्टेट पर क्लियरली दिखता है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट पुणे विल गेट बाय 2026 और कैसे ये प्रोजेक्ट्स पुणे के फ्यूचर को शेप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुणे के सबसे स्ट्रॉन्ग बेस से, इंडस्ट्री से। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पुणे के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम से जुड़ा है। चाकंकराबवाडी खेड पुणे बेल्ट में एक न्यू मेगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डेवलप किया जा रहा है, जहां ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर होगी। इस प्रोजेक्ट में 1,50,024 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अप्रूवल दिसंबर 2025 में मिल चुका है। अक्टूबर 2026 तक पेपर वर्क कंप्लीट होगा और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2027 तक प्रोजेक्ट फुल्ली रेडी हो जाएगा। पुणे पहले से ही इंडिया के बिगेस्ट ऑटोमोटिव हब्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट उस स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। हजारों लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नियर बाय रेसिडेंशियल और रेंटल डिमांड स्टेबल होगा और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहेगा। इंडस्ट्री के बाद पुणे का नेक्स्ट पावर सेक्टर कौन सा है? डिजिटल और डेटा। और यही से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आज के टाइम में डेटा सबसे बड़ा एसेट है और पुणे अब डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में एंट्री ले चुका है। भोसरी में PN-04 मेगा डेटा सेंटर प्लान किया गया है, जिसमें GIS बिल्डिंग का एक्सपेंशन और DG कैपेसिटी मॉडिफिकेशन होगा। इस प्रोजेक्ट में 20,153 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है और $5,000 मिलियन से ज्यादा ओवरऑल निवेश आने की बात हो रही है। कंप्लीशन टारगेट मई 2028 है। ये सिर्फ आईटी प्रोजेक्ट नहीं, पुणे के डिजिटल फ्यूचर का बैकबोन होगा, जिसके आसपास कमर्शियल ऑफिसेज और रेंटल्स की डिमांड नेचुरली ही स्ट्रॉन्ग होती है। जब डेटा और इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उनको मूव और मैनेज करने के लिए लॉजिस्टिक्स का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है। पुणे, मुंबई, नासिक इस कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए पुणे रीजन में मल्टीपल लॉजिस्टिक्स पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। MIDC फेज 4 कालेगांव में 5,500 मिलियन का लॉजिस्टिक्स पार्क बन रहा है। 46 एकर्स में स्प्रेड और लगभग 12 लाख स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग स्पेस के साथ। दिसंबर में पुणे को 6,500 मिलियन का एक और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स पार्क मिला है, जो तालेगांव एरिया में डेवलप होगा। इससे गुड्स मूवमेंट फास्ट होगी, इंडस्ट्रीज का कॉस्ट कम होगा और लॉजिस्टिक्स हब्स के आसपास रियल एस्टेट स्टेबल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाता है। इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के बाद अब बात करते हैं पुणे के डेली लाइफ के सबसे बड़े पेन पॉइंट की, ट्रैफिक की। अब बात करते हैं पुणे के मोस्ट फ्यूचरिस्टिक अर्बन प्रोजेक्ट की। गवर्नमेंट ने DPR बनाने का इंस्ट्रक्शन दे दिया है और अब टेंडर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ये होगा 45 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल, जो पुणे अहिल्यानगर, पुणे सोलापुर, पुणे सातारा और पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। टनल 30 मीटर जमीन के नीचे होगा, 6 लेन्स के साथ, 3 आने के लिए और 3 जाने के लिए।
3 की अलाइनमेंट्स प्लान्ड है: येरवडा खड़की मशीन चौक, शिवाजीनगर येरवडा और वाकड़ कोथरूड। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 से 22,000 करोड़ है। एम काफी सिंपल है: सरफेस ट्रैफिक कम करना और लॉन्ग टर्म कंजेशन सॉल्व करना। बेटर इंटरनल कनेक्टिविटी से लिवेबिलिटी इंप्रूव होती है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है। सिटी के अंदर ट्रैफिक तो सॉल्व हुआ, अब पुणे सिटी को बाहर से कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट बताता है। ये पुणे का सबसे पावरफुल अपकमिंग एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, पुणे बैंगलोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इसे 2025 में अप्रूवल मिल चुका है। 2026 में काम स्टार्ट होगा और 2028 के एंड तक कंप्लीट होने का टारगेट है। 700 किलोमीटर लॉन्ग 50,000 करोड़ का ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर बनेगा और समृद्धि महामार्ग जैसे हाई टेक फीचर्स के साथ आएगा। इसका बिगेस्ट फायदा, पुणे से बैंगलोर सिर्फ 6 घंटे में। ये 2 मेजर आईटी हब्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और सातारा, सांगली, तुमकुर जैसे एरियाज फ्यूचर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स हब्स बनेंगे। साउथ की कनेक्टिविटी के बाद अब पुणे के सबसे बिजी कॉरिडोर पर एक नजर डालते हैं, मुंबई साइड पे। एग्जिस्टिंग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का लेन एक्सपेंशन प्लान किया जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक डिकंजेशन और स्मूथर ट्रैवल। अभी ये प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है और 2026 ऑनवर्ड्स एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। डेली कम्यूट इजी होने से लोग थोड़ा दूर के रेसिडेंशियल एरियाज को भी प्रेफर करने लगते हैं, जिससे वाइडर रेडियस में हाउसिंग डिमांड ग्रेजुअली ग्रो होती है। एग्जिस्टिंग रोड को एक्सपैंड करना एक सोल्यूशन है, लेकिन फ्यूचर ट्रैफिक के लिए एक नया रूट भी प्लान हो रहा है। एग्जिस्टिंग एक्सप्रेसवे के अलावा मुंबई और पुणे के बीच एक न्यू अल्टरनेट एक्सप्रेसवे का प्रपोजल भी है। इसका पर्पस होगा फास्टर ट्रैवल, इमरजेंसी ट्रैफिक लोड रिड्यूस करना और फ्यूचर ट्रैफिक को स्मूथली हैंडल करना। ऐसे अल्टरनेट कॉरिडोर्स यूजुअली नेक्स्ट फेज ग्रोथ जोन्स क्रिएट करते हैं, जहां लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का स्कोप होता है। रोड्स के साथ साथ पुणे की रेल कनेक्टिविटी पर भी इक्वली स्ट्रॉन्ग फोकस दिया जा रहा है। पुणे से नासिक, नागपुर और विदर्भ डायरेक्शन में मल्टीपल रेलवे अपग्रेड्स पर काम चल रहा है। इसमें न्यू लाइंस, कैपेसिटी एक्सपेंशन और फ्रेट एफिशिएंसी इंप्रूव करना इंक्लूडेड है। स्ट्रॉन्ग रेल कनेक्टिविटी से सिटीज कमर्शियली स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रिलायबल मार्केट्स बन जाते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। रेल और रोड के बाद अब बात करते हैं पुणे के सबसे अवेटेड एरियल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की। पुरंदर एयरपोर्ट पुणे का एक लॉन्ग पेंडिंग एविएशन प्रोजेक्ट है। अभी ये प्लानिंग और लैंड प्रोसेस स्टेज में है और 2026 के बाद फेज डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। एयरपोर्ट के साथ साथ लॉजिस्टिक्स पार्क्स, कमर्शियल जोन्स और बिजनेस हब्स नेचुरली डेवलप होते हैं। एयरपोर्ट लेड ग्रोथ हमेशा लॉन्ग टर्म प्रीमियम पोजीशनिंग क्रिएट करता है, चाहे रेसिडेंशियल हो या फिर कमर्शियल। ओवरऑल देखा जाए तो 2026 पुणे के लिए सिर्फ एक ईयर नहीं, एक ट्रांजिशन फेज है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, जॉब्स, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और स्टेबल प्लान रियल एस्टेट ग्रोथ का सिग्नल देता है। अगर आप पुणे का फ्यूचर समझना चाहते हो, सिर्फ प्राइसेस मत देखिए, इंफ्रा को देखिए। कमेंट में बताओ कौन सा प्रोजेक्ट सबसे इम्पैक्टफुल लगा। उस प्रोजेक्ट पर नेक्स्ट इंफ्रावर्स एपिसोड जरूर आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।